Hey yeah, hello friend, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम बात करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस जो कर रहे हैं हम लोग उसका क्या मकसद है उसके बारे में। एक तो क्या होगा कि वो होता है हमारा एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या कि जहां से हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, पैसे कमाने हैं। और सोशल एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि समाज समाज के लिए जो भी कुछ काम कर रहे हैं, बराबर, जो भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग विदाउट विदाउट टेकिंग अ मॉनेटरी मतलब पैसा पैसा थोड़ा भी हम नहीं लेंगे किसी से भी। हम खाली हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज के बेटरमेंट के लिए। तो बिजनेस एक्टिविटी में आते हैं हमारे दो टाइप्स, जिसमें दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है हमने। तो एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं, फटाक से समझ लेते हैं इस टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहोगे। तो क्या होगा कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ठीक है ना? तो हम पढ़ते हैं पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्निंग प्रॉफिट, सबसे पहला मकसद हमारा क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा सबसे पहला मकसद एक ही होता है कि हमको क्या करना है भाई, पैसा कमाना है या फिर प्रॉफिट कमाना है, फायदा होना चाहिए भाई हमारा। कोई भी बिजनेस करेगा तो जाहिर सी बात है फायदे के लिए ही करेगा, कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा है ना। तो चलो चलते हैं आगे। तो क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है ना? तो प्रॉफिट तो तुमको होते ही रहना चाहिए, प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ मतलब ही नहीं है। और इससे क्या होगा कि आपका जो ये बिजनेस है ना, ये सरवाइव करते रहेगा, जिंदा रहेगा आपका बिजनेस। चलते आगे। सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, हमको क्या करना है, रोज रोज हर दिन हर पल हमको हमारे नए कस्टमर्स को ढूंढते ही रहना है भाई। Business organization have to work hard to create new customers and also to maintain the existing customers. हमको नए कस्टमर्स तो बनाने बनाने है ही है, बट हमारे जो एक्सिस्टिंग कस्टमर है ना, उनको भी हमको खुश रखना है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम हमारे लाइफ में हमारे नए फ्रेंड्स अगर हम बनाते हैं, अगर कॉलेज जाने के बाद में नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो क्या हम पुराने दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी लागू पड़ता है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, नए कस्टमर को तो ढूंढेंगे, इसके लिए हमको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी, बराबर। और नए कस्टमर मिल गए तो पुरानों को मत भूलो, बराबर, पुरानों को मत भूलो। क्योंकि आज जो आप इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हो तो पुरानों के वजह से ही पहुंचे हैं। तो हमारे लिए तो सब एक ही है। इसके लिए, बिजनेसमैन के लिए इनोवेशन, हमको नए नए आइडियाज को सोचते रहना है। इनोवेशन मतलब कुछ नया करके दिखाना है भाई दुनिया में। अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, वही बिजनेस बहुत जन कर रहे हैं, बट तुमको कुछ एक नया करना होगा। ठीक है ना? अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग तो सारी दुनिया करती है, ठीक है। सौरभ जोशी के पहले भी व्लॉगिंग तो हुआ करती थी, बट उन्होंने कुछ नया किया। नया किया तो देखो कैसे हिट हो गए वो। तो वैसे ही बिजनेस भी एक तरीके का होता है। अगर टेलीकम्युनिकेशन है या फिर कोई भी बिजनेस है, तो इनको कोई एक नई नई तरकीब सोचनी होगी भाई। नई तरकीब सोचेंगे तो ही क्या होगा, उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो जैसे आज अगर जियो है या फिर रिलायंस है, ये क्यों जाने जाते हैं, क्यों मार्केट में इनका इतना नाम है? क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं। ये प्रॉफिट तो कमाते हैं भाई, कोई भी प्रॉफिट कमाता है, बट इनकी जो चीज होती है वो एज कंपेयर टू अदर चीजों में चीप होती है। तो इनोवेशन, नए नए आइडियाज लेके आते हैं ये लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, R&D करते हैं ये लोग, तभी जाके आज इतने हिट हुए हैं ये लोग। ठीक है ना? तो इनोवेशन, न्यू न्यू आइडियाज तुम्हारे अंदर आते रहना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग। इनोवेशन, it is a development or a positive change which results into the improvement in product or the process of production। ठीक है ना?
तो ये क्या होता है कि हम लोगों को एक तो पहले डेवलपमेंट करना होगा, अपने अंदर कुछ डेवलप करना होगा और पॉजिटिव चेंज लानी होगी। हम लोगों को एक ही मकसद है कि हमको क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, बेहतर बनाना है और ये जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है ना हमारा, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमको अच्छा बनाना है। इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एंड डी हमको करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा दोस्तों। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम लोग करेंगे ना तो हमको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। रिसर्च मतलब उस चीजों के बारे में जानना, उसके ऊपर फिर कुछ और आगे बढ़ाना अपने बिजनेस को। पहले तो उस चीज के बारे में रिसर्च करना कि क्या है, कि किस तरीके से ये मार्केट में बिकेगा, लोग कितने रुपए तक इसको खरीदेंगे, हमको ये जो रॉ मटेरियल है कहाँ से सस्ते में मिलेगा, और फिर ये सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी ना हमको, फिर इसके ऊपर हमको काम करना है। तो वो जो काम करते हैं ना हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हर एक बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलते आगे, मार्केट सर्वे करना जरूरी है। हम कौन से टेक्नोलॉजी को कैसा यूज करेंगे ये भी हमारा पता होना चाहिए हमको। चलते आगे, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो भी कोई रिसोर्सेस है, तुम्हारे मैन पावर है, कैपिटल रिसोर्सेस है, पैसा है, जो भी कुछ है, हर एक को तुमको बराबर तरीके से यूज करते आना चाहिए। तभी जाके ही तो हम क्या कर सकेंगे, उस बिजनेस को डाउन से अप ले जा पाएंगे। बराबर ना, हमको हमारे रिसोर्सेस को कम से कम यूज करना है। बराबर, हमारे इधर हमने नौकरी पे तो बहुत जनों को रख दिया है, बट हम लोगों को जितना हमारा टारगेट रहता है ना, तो बराबर तरीके से उनके ग्रुप्स बनाने चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और दूसरे इधर कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। तेरा पैसा तो जा रहा है, तेरे पगार जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, तेरा टाइम वेस्ट हो गया आज का, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर तरीके से तुमको उसको अरेंज करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, लोगों को किस तरीके से काम करना है वो तुमको सोचना होगा भाई। ठीक है ना। फिर बेस्ट, तो क्या हो गया, तो रिसोर्सेस आर स्कार्स, मतलब बहुत कम है, रिसोर्सेज है, ऑल्टरनेटिव यूजेस, और उसके जो दूसरे यूज है वो भी हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। दे शुड बी यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। उनको ज्यादा से ज्यादा हमको यूज करना है, उसको वेस्ट होने नहीं देना है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू द इंक्रीजिंग प्रॉफिट। हम लोग जितना कम से कम रिसोर्सेज को यूज करेंगे, उतना ज्यादा का ज्यादा प्रॉफिट हम कमाएंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि मतलब हमको समाज के बारे में भी ध्यान देना है भाई। ऐसा नहीं कि तू अपने बिजनेस को कर रहा है और भाई पॉल्यूशन पे पॉल्यूशन करते जा रहा है। ये सब कोई बात सही है क्या? ऐसा नहीं चलने वाला है। तुमको गलत काम नहीं करना है। तुमको जो भी कुछ है ना, तुम अपने बिजनेस कर रहे हो ना, तो लोगों को नौकरी वगैरह दो यार, ऐसे मत करो। ठीक है ना। फिर तुम अपने जो तुम्हारे इधर मजदूर या फिर जो भी कोई तुम्हारे इधर काम कर रहे हो, उनके बेहतरी के लिए भी कुछ सोचो। ठीक है। और जो भी कोई समाज में तुम्हारे वजह से, तुम्हारे बिजनेस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। पोल्यूशन वगैरह हो रहा होगा तो। और अगर क्या है कि जैसे ये सब तो हो ही गया, अगर तुम इतने अच्छे हो तो जाहिर सी बात है तुम सोसाइटी में सब लोगों का हेल्प करोगे। जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, गरीब बच्चों को एजुकेशन देते हैं, तो वो सब काम भी तुमको करना है। तो ये सब आ जाएंगे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो हम इसको फटाफट तरीके से रीड करते हैं और समझते हैं, और हमारा वीडियो हो जाएगा एंड। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा है आज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। पहले पढ़ते हैं हम लोग सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमको सबसे पहले तो क्या करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। ऐसा नहीं कि भाई लोगों को हम लोग पोपट या फिर उल्लू बनाए, ये तो नहीं चलने वाला है। एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। क्वालिटी मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी एक्सेट्रा। क्या है भाई, वो जो तुम्हारा गुड्स है, वो जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो ना भाई, प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बराबर। अगर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है या फिर कोई चीज है, तो वो उसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि भाई तुमने उसको वायर से ऐसे लगाया चार्जिंग के लिए और भम करके फूट गया, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तुमको उसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए जब तुम वो बना रहे हो, तो वो खराब नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसका समय सीमा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही वो मतलब बोला है कि 2 साल तक चलेगा और क्या है कि 2 दिन में ही खराब हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब तुमको कालाबाजारी नहीं करना है। लोगों को
झूठ नहीं बोलना है, पढ़ते हैं इसको फटाफट से। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग कभी कभी झूठ बताते हैं, देखिए लगाइए हमारा क्रीम और 10 दिन में ही आप गोरे हो जाओगे, ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा होता ही नहीं है यार, ये सब झूठ है, ये सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आता है। रॉन्ग मेजरमेंट, तुम बोल रहे हो ये 500 ml है और वो वहां पे 450 ml आ रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई ना, ऐसे मत करो यार, लोगों के पैसे जा रहे हैं, ऐसे ना करना। should be avoided. It is important for survival and growth of business unit. ठीक है ना? तो ये सब चीज मत करो, इसको अवॉइड करो। ये अगर तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़ते जाएगा और ये सर्वाइव जिंदा रहेगा तुम्हारा मार्केट में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जाहिर सी बात है, अब तुम बिजनेस लेके बैठे हो तो तुम जाहिर सी बात है एम्प्लॉय भी तो जनरेट कर ही रहे होंगे। बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस शुड क्रिएट जॉब फॉर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। ये जॉब क्रिएट करते रहना चाहिए स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लोगों के लिए। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन बोले तो क्या होता है, जो हैंडीकैप होते हैं वो लोगों के लिए, और जो एकदम ही गरीब या फिर एकदम छोटे जातों के होते हैं, जात के होते हैं, उनको भी क्या होना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सॉरी, छोटी जात नहीं है वहां पे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब क्या होता है कि जो पैसे से गरीब है, मतलब जो गरीब लोग है, ठीक है ना, वो लोग के लिए, पैसे से गरीब नहीं, जो गरीब है वो लोग। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए हम लोगों को जैसे जो भी कोई है उनके लिए क्वार्टर्स बना दो, या फिर जो भी कुछ है उनको प्रॉपर खाने पीने के, मतलब खाने पीने के लिए कैंटीन भी बना दिया है, उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वो सब दे दो यार। उनके वेलफेयर के बारे में सोचो कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो के आपके इधर काम ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो इफ एम्प्लॉइज आर प्रॉपरली टेकन केयर, इट and bring welfare to the society. This can be achieved by providing fair and regular remuneration, good working condition, impartial personnel policies, offering incentives, etc. तो ये लोगों को, हम लोगों को अगर स्किल्ड या फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर है, ये दोनों ही मांग है हमारे सोसाइटी की, तो इनको अगर हम लोगों को रखना है मार्केट में, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इनको प्रॉपर एक तो पगार देनी होगी, उनको बराबर तरीके से इंसेंटिव्स प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको जो भी कुछ है ना, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी देनी चाहिए, सब कुछ अच्छा करना चाहिए उनके साथ में। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, हमको समाज के प्रॉब्लम को ये करना है। तो ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अभी इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा हमारे समाज में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे क्या है कि अराइज ट्रैफिक जैम हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ स्लम, झोपड़पट्टी वगैरह बनते जा रहे हैं, एयर और वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। अगर तुम्हारे बिजनेस की वजह से एयर पोल्यूशन या फिर कुछ हो रहा है, तो तुमको वो नहीं होने देना है और उसको कम से कम होने देना है। ठीक है, एक तो होने ही नहीं देना है भाई, ये सब चीज ऐसे चलता नहीं है, बराबर। तो तुमको समाज के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तुमको सोसाइटी की भी हेल्प करनी है, पूरे समाज की भी। तो बिजनेस है, बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जनरल मतलब जो तुम्हारे कस्टमर्स नहीं है या फिर तुम्हारे एम्प्लॉय भी नहीं है, उनका भी तुमको ख्याल करना है भाई, अपने देश के लोग है, ऐसे मत करो किसी के भी साथ बुरा बुरा, ठीक है ना, तो सब अपने ही है। तो फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशन फॉर गुड कॉज, अगर कोई डोनेशन वगैरह देना है, बराबर ना, तो जो बैकवर्ड जो लोग होते हैं, जो इकोनॉमिकली तरीके से, तो उनके बच्चों को अगर पढ़ा देंगे तो बहुत अच्छी बात है यार, क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा, करो। तो ये बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते हैं ये लोग करते हैं। ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप हम लोग दे दो यार, मतलब अगर समझो कोई बंदे को या फिर कोई बंदी को, कोई लड़का या कोई लड़की को 10 स्टैंडर्ड में 98 99% आ रहा है और बेचारे को साइंस लेना है या फिर कुछ इंजीनियरिंग करना है लाइफ में आगे, और अगर वो नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैसे की वजह से, तो ऐसा नहीं चलता है ना। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस है उनको क्या करना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, बेचारे पढ़ सके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।